गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। पहला है नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम समस्या समाधान, दूसरा है संप्रत्यय अधिगम समस्या समाधान नियम अधिगम, तीसरा है संप्रत्यय अधिगम नियम अधिगम समस्या समाधान और चौथा है नियम अधिगम समस्या समाधान संप्रत्यय अधिगम। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, संप्रत्यय अधिगम नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। दूसरा प्रश्न है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। पहला है अनुवादन, दूसरा है प्रदीप्ति, तीसरा है उद्भवन और चौथा है आयोजन। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प उद्भवन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान पर ध्यान नहीं देता है वह होता है आपका उद्भवन की अवस्था। तीसरा प्रश्न है आपका राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो दोस्तों पहला है देहरादून में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है सिकंदराबाद में। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न में आपका पहला विकल्प कोलकाता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान आपका कोलकाता में स्थित है। चौथा प्रश्न है खाने का नमक किससे बनता है। तो दोस्तों खाने का नमक पहला है आपका कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, तीसरा है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से और चौथा है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से हमेशा खाने का नमक बनता है। पांचवा प्रश्न है आपका यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा। पहला है प्रारंभिक मान का 3 गुना, दूसरा है प्रारंभिक मान का 4 गुना और तीसरा है प्रारंभिक मान का 2 गुना और चौथा है अपरिवर्तित। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि जब भी किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाता है तब उसका जो नया संवेग होगा वो हमेशा प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाता है। इसलिए आपका पांचवें प्रश्न में तीसरा विकल्प प्रारंभिक मान का 2 गुना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। पहला अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्घ्य, तीसरा विद्युत चुंबकीय और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प अनुदैर्घ्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है 1 माइक्रान होता है। पहला 10⁻⁹ m, दूसरा 10⁻⁻12 m, तीसरा है 10⁻⁻6 m और चौथा है 10⁻⁻15 m। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में आपका 1 माइक्रान जो होता है वो आपका 10⁻⁻6 माइक्रान होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपका वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है। पहला एक्सोस्फीयर, दूसरा मिसोस्फीयर, तीसरा ट्रोपोस्फीयर और चौथा स्ट्रेप्टोस्फीयर। तो दोस्तों आठवें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प स्ट्रेप्टोस्फीयर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है वह क्षेत्र आपका स्ट्रेप्टोस्फीयर कहलाता है। नवा प्रश्न है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। पहला मछली, दूसरा तिलचट्टा, तीसरा केचुआ और चौथा घोंघा। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प तिलचट्टा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए तिलचट्टा प्रयोग करता है। 10वां प्रश्न है आपका सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में t सेकंड में है, कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। पहला है 6 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है -5 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 5 मीटर प्रति सेकंड और चौथा है -6 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों दूसरा विकल्प 10वें प्रश्न में -5 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 11वां प्रश्न है किसकी कमी से रतौंधी होती है। पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन बी और चौथा विटामिन डी। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला ऑप्शन विटामिन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है मानव शरीर में। 12वां प्रश्न है 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन क्या होगा।
पहला 22.4 लीटर, दूसरा 2.24 लीटर, तीसरा 224 लीटर और चौथा 44.8 लीटर। तो दोस्तों ये आपका 12वें प्रश्न में दूसरा विकल्प 2.24 लीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत बल, तीसरा न्यूक्लियर बल और चौथा चुंबकीय बल। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर क्षीण बल होता है। B is less than equal 5, B is greater than equal -4। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपका, ये सब मैथ का है। संलग्न चित्र में यदि AB प्लस AC बराबर 5 AD तथा AC माइनस AD बराबर 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। पहला है आपका 36 वर्ग इकाई, दूसरा है 50 वर्ग इकाई, तीसरा है 60 वर्ग इकाई और चौथा है 82 वर्ग इकाई। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में जब सवाल हल करेंगे तो आपका तीसरा विकल्प 60 वर्ग इकाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? पहला 4:25, दूसरा 1:16, तीसरा 1:25, चौथा 16:25। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में जब हल करेंगे तो आपका सबसे सही विकल्प पहला ऑप्शन हो जाएगा 4:25 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहला 9, दूसरा 10, तीसरा 11 सही 2/9 और चौथा 11 सही 1/9। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प 11 सही 1/9 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 18वां प्रश्न है, यदि √2916 बराबर 54 हो तब √29.16 प्लस √0.2916 प्लस √0.0002916 प्लस √0.0002916 का मान क्या है? तो दोस्तों पहला है 5.9994, दूसरा है 5.4554, तीसरा है 5.4545 और चौथा है 5.9449। तो दोस्तों 18वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 5.9994। जब इसको हल करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30, चौथा है 40। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 30 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जब इसको हल करेंगे तो। 20वां प्रश्न है, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? पहला है 6r, दूसरा है 3r, तीसरा है 9r और चौथा है 12r। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला ऑप्शन 6r बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाले समखटभुज को बनाते हैं तो उसका जो परिमाप होता है वो आपका 6r होता है। 21 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। पहला अभिलंबों से, दूसरा कोणों के अर्धकों से, तीसरा माध्यिकाओं से और चौथा भुजाओं के लंबार्धकों से। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प कोणों के अर्धकों से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र को जब सुनिश्चित किया जाता है तो कोणों के अर्धकों से जरूर उसको सुनिश्चित किया जाता है। 22वां प्रश्न है, 1001 का क्यूब का मान क्या होगा? पहला है आपका 103003001, दूसरा है इसी तरीके से आपका दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। तो दोस्तों 22वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 10003003001 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो दोस्तों पहला है 20, दूसरा है 120, तीसरा है 480 और चौथा है 720। तो दोस्तों 23वें प्रश्न में आपका चौथा विकल्प 720 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जब इसको हल करेंगे।
24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6। इनमें से बताना है कि सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। पहला है 6/11, दूसरा है 13/18, तीसरा है 15/22 और चौथा है 19/36। तो दोस्तों 24वें नंबर के प्रश्न में जब हल करेंगे तो आपका चौथा विकल्प 19/36 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? पहला है 15%, दूसरा है 20%, तीसरा है 21.5%, चौथा है 23.4%। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में आपका हल करने पर दूसरा विकल्प 20% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, 1.27 पर बार बराबर है? पहला 127/100, दूसरा 73/100, तीसरा 14/11 और चौथा है 11/14। तो दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 14/11 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा कब? पहला 30 वर्षों में, दूसरा 40 वर्षों में, तीसरा 45 वर्षों में और चौथा 60 वर्षों में। तो दोस्तों 27वें प्रश्न को जब हल करेंगे तो आपका तीसरा विकल्प 45 वर्षों में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, यदि a पर घात x बराबर b पर घात y बराबर c पर घात z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तब y का मान क्या होगा? पहला है एक्स जेड अपान एक्स प्लस वाई, दूसरा है एक्स जेड अपान 2x माइनस जेड, तीसरा है एक्स जेड अपान 2z माइनस एक्स प्लस 3 और चौथा है 2xz अपान जेड प्लस एक्स। तो दोस्तों 28वें नंबर के प्रश्न को जब हल करेंगे तो आपका चौथा विकल्प 2xz अपान जेड प्लस एक्स बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड क्या होगा? पहला है x प्लस वाई माइनस 3z, एक्स प्लस वाई प्लस 3z। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों 29वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प x प्लस वाई माइनस 3z, एक्स माइनस वाई प्लस 3z बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? पहला a माइनस बी अपॉन 2, दूसरा a प्लस बी अपॉन 2, तीसरा ए बी अपॉन 2 और चौथा है ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न में जब हल करेंगे तो आपका दूसरा विकल्प a प्लस बी अपॉन 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, 13, 14, 18, 16, 19, 12। इनकी माध्यिका होगी? पहला 14, दूसरा 15, तीसरा 16, चौथा 17। तो दोस्तों इनकी माध्यिका जो होगी वो हल करने पर आपका दूसरा विकल्प 15 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभाविक संबंध है? पहला 2 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, दूसरा 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य, तीसरा माध्यिका बराबर बहुलक धन माध्य और चौथा है माध्यिका बराबर 2 बहुलक धन 3 माध्य। तो दोस्तों 32वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? पहला 20%, दूसरा 25%, तीसरा 40/3% और चौथा 50/3%। तो दोस्तों 33वें नंबर के प्रश्न को जब आप हल करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपका चौथा विकल्प 50/3% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहला ओपी रावत, दूसरा अचल कुमार ज्योति, तीसरा सुनील अरोड़ा और चौथा SY कुरैशी। तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सुनील अरोड़ा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील कुमार अरोड़ा हैं। 35वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला 25 मई, दूसरा 29 जून, तीसरा 30 जुलाई और चौथा 29 अगस्त। तो दोस्तों 35वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प 29 अगस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर आपका ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में हर साल। 36वां प्रश्न है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? पहला अश्वघोष, दूसरा नागार्जुन, तीसरा हेमचंद्र, चौथा गौतम बुद्ध। तो दोस्तों बुद्ध चरितम महाकाव्य पहला ऑप्शन अश्वघोष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम महाकाव्य को लिखा गया था।
37वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? पहला, जल प्रदूषण को कम करो, दूसरा, वायु प्रदूषण को कम करो, तीसरा, रासायनिक प्रदूषण को कम करो और चौथा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। तो दोस्तों 37वें नंबर के प्रश्न में विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय का जो थीम था वो आपका प्लास्टिक प्रदूषण कम करो, चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला 136वां, दूसरा 81वां और तीसरा 133वां और चौथा 130वां। तो दोस्तों 38वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 133वां बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पहला मत्स्येंद्रनाथ, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा श्रीनाथ और चौथा वासव। तो दोस्तों 39वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प मत्स्येंद्रनाथ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? पहला गरबा, दूसरा चरकुला, तीसरा जवारा और चौथा यक्षगान। तो दोस्तों 40वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प यक्षगान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यक्षगान जो होता है वो आपका कर्नाटक का लोक नृत्य होता है। 41 नंबर पर जो प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवार में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? पहला देववर्मन, दूसरा महेंद्र वर्मन, तीसरा नरसिंह वर्मन प्रथम और चौथा है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो दोस्तों 41वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प नरसिंह वर्मन द्वितीय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है? पहला कजरी के लिए, दूसरा चरकुला नृत्य के लिए, तीसरा पवारा के लिए और चौथा नकटा के लिए। तो दोस्तों 42वें नंबर के प्रश्न में मिर्जापुर आपका जो प्रसिद्ध है वो आपका कजरी के लिए प्रसिद्ध है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? पहला मणिपुर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड और चौथा सिक्किम। तो दोस्तों 43वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सिक्किम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। 44 नंबर पर जो प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला आगरा में, दूसरा खुर्जा में, तीसरा कानपुर में और चौथा फिरोजाबाद में। तो दोस्तों केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान आपका खुर्जा में स्थित है। 44वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प खुर्जा में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला है भरत वाटवानी, दूसरा ब्रूस रिटमैन, तीसरा रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स और चौथा है रिचर्ड एच टेलर। तो दोस्तों 45वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प भरत वाटवानी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, दूसरा जयप्रकाश करदम, तीसरा डॉक्टर रामदेव शुक्ल और चौथा डॉक्टर राम गोपाल शर्मा। तो दोस्तों 46वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प डॉक्टर रमेश चंद्र शाह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? पहला है चिकित्सा, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिक विज्ञान, चौथा रसायन विज्ञान। तो दोस्तों 47वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प साहित्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल विजेता थी? पहला कैरोलिन वोजिनियाकी, दूसरा सिमोना हालेप, तीसरा नाओमी ओसाका और चौथा सेरेना विलियम्स। तो दोस्तों 48वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प नाओमी ओसाका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? पहला तुम्हारी सुलू ने, दूसरा हिंदी मीडियम ने, तीसरा विलेज रॉक स्टार ने और चौथा भयानकम ने। तो दोस्तों 49वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प विलेज रॉक स्टार्स ने बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? पहला कानकून मैक्सिको, दूसरा डरबन दक्षिण अफ्रीका, तीसरा कटोविस पोलैंड और चौथा दोहा कतर। तो दोस्तों 50वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प कटोविस पोलैंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? पहला नेपाल, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा श्रीलंका और चौथा म्यांमार। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प नेपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पहला विष्णु शर्मा, दूसरा पाणिनि, तीसरा कालिदास और चौथा भारवी। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प कालिदास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर सूची कब शामिल किया गया? पहला 2017, दूसरा 2018, तीसरा 2012 और चौथा 2015। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प 2017 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर 2017 में शामिल किया गया।
54 नंबर पर जो प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा केरल। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कथकली जो राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो आपका केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? पहला मुक्केबाजी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा निशानेबाजी और चौथा कुश्ती। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प निशानेबाजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है और वो एक निशानेबाजी के प्लेयर हैं। 56 नंबर पर प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? पहला 175 मीटर, दूसरा 179 मीटर, तीसरा 180 मीटर और चौथा 182 मीटर। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प 182 मीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है? पहला ट्रेन 11, दूसरा ट्रेन 14, तीसरा ट्रेन 16, चौथा ट्रेन 18। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प ट्रेन 18 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर पर जो प्रश्न है, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला समिट, दूसरा सिएरा, तीसरा मिहिर और चौथा प्रत्यूष। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प प्रत्यूष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर पर जो प्रश्न है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? पहला ए फैंटास्टिक वुमेन, दूसरा गेट आउट, तीसरा द शेफ ऑफ वाटर, चौथा डंकीर्क। तो दोस्तों 59वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प द शेफ ऑफ वाटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है? पहला 128वां, दूसरा 129वां, तीसरा 130वां और चौथा 131वां। तो दोस्तों 60वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 130वां बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर पर प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला कुलदीप नायर, दूसरा संजय बारू, तीसरा एस बोस, चौथा करण थापर। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प संजय बारू बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। 62 नंबर पर प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला प्रणब मुखर्जी, दूसरा अरुण शौरी, तीसरा अमिताभ घोष, चौथा नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प नरेंद्र मोदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। 63 नंबर पर जो प्रश्न है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला अरुंधति राय, दूसरा एना बर्न्स, तीसरा किरण देसाई, चौथा हिलेरी मैटल। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है एना बर्न्स, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? पहला क्षमताएं विकसित करना, दूसरा चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, तीसरा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, चौथा अच्छा शिक्षक बनना। तो दोस्तों 64वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर पर जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? पहला फ्रायर, दूसरा क्लार्क एल हल, तीसरा मैकडूगल, चौथा मॉर्गन। तो दोस्तों 65वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प मैकडूगल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। 66 नंबर पर जो प्रश्न है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति पहला दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरा दूसरों को पसंद करता है, तीसरा दूसरों की इच्छानुसार कार्य करता है और चौथा हमेशा भ्रम में रहता है। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प दूसरों की परेशानियों को समझता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर पर जो प्रश्न है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पहला धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, दूसरा धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, तीसरा ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष और चौथा ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो दोस्तों 67वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प धनात्मक एवं प्रत्यक्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? पहला 2009, दूसरा 2010, तीसरा 2005, चौथा 2001। तो दोस्तों 68वें प्रश्न में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट आपका 2010 दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2010 से लागू हुआ था आरटीई एक्ट। 69 नंबर पर जो प्रश्न है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसने दिया था? पहला अरस्तु द्वारा, दूसरा ह्यूम द्वारा, तीसरा अर्बन द्वारा और चौथा हाफडिंग द्वारा। तो दोस्तों 69 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प अर्बन द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? पहला आत्मगौरव, दूसरा प्रेम, तीसरा भूख, चौथा प्यास। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प आत्मगौरव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर पर जो प्रश्न है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है? पहला सृजनात्मकता, दूसरा व्यक्तित्व विकास, तीसरा नवीनता और चौथा जागरूकता। तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सृजनात्मकता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
72 नंबर पर प्रश्न है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला मायर, दूसरा पार्सन्स, तीसरा हॉक, चौथा ब्रेवर। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पार्सन्स बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर पर प्रश्न है एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? पहला सफाई एवं सच्चाई, दूसरा भ्रम, तीसरा समानता एवं सहयोग और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर पर प्रश्न है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए और डी से कैसे संबंधित है? पहला पुत्री, दूसरा पौत्री, तीसरा दादी और चौथा पिता। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प पौत्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर पर प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एम के संबंधे 169/121 संबंधवान जे एच संबंधे डैश। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो आपका पहला विकल्प 100/64 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर पर प्रश्न है राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों पहला 0 किलोमीटर, दूसरा 10 किलोमीटर, तीसरा 20 करनी में 2 किलोमीटर, चौथा 30 किलोमीटर। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 20 करनी में 2 किलोमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 77 नंबर पर प्रश्न है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में आपका पहला है 8, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 2। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में जो रीजनिंग दिया हुआ है इसको हल करेंगे तो आपका पहला विकल्प 8 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर पर जो प्रश्न है किसी संकेत में FORGE को FTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो विकल्प दिया गया है इसमें आपका हल करने पर आपका तीसरा विकल्प CVNSVNZ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर पर जो प्रश्न है बीट का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों पहला है बाइनरी ट्री, दूसरा है बाइनरी डिजिट, तीसरा है बाइनरी टर्म और चौथा है बाइनरी टॉस। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका बीट का विस्तृत रूप है बाइनरी डिजिट, तो आपका 79 का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर पर जो प्रश्न है VLE का विस्तृत रूप है, पहला वैल्यू लर्निंग इन्वायरमेंट, दूसरा वर्चुअल लोडेड इन्वायरमेंट, तीसरा वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट और चौथा वैल्यू लोडेड इन्वायरमेंट। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर पर प्रश्न है ICT का उद्देश्य है, पहला स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, दूसरा शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, तीसरा 1 और 2 दोनों और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 नंबर पर जो प्रश्न है स्पैम होता है, पहला अवांछित संदेश, दूसरा वांछित संदेश, तीसरा प्रोटोकॉल और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों स्पैम होता है आपका अवांछित संदेश, तो आपका 82 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 80 नंबर पर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? पहला फ्लॉपी डिस्क, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा CD रोम और चौथा रोम। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प रोम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रोम जो होता है वह आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। 83 नंबर पर जो प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा अव्यय। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प क्रिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 85 नंबर पर जो प्रश्न है जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला वैज्ञानिक, दूसरा व्याकरण, तीसरा बहुज्ञ और चौथा शास्त्रज्ञ। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प व्याकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर पर जो प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा बाल मुकुंद गुप्त। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 87 नंबर पर प्रश्न है चिदम्बरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, पहला मैथिली शरण गुप्त को, दूसरा सुमित्रानंदन पंत को, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को और चौथा रामधारी सिंह दिनकर को। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त हुआ, तो आपका 87 में दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर पर प्रश्न है महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, पहला महनीय, दूसरा महत्ता, तीसरा महत्व और चौथा महती। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प महत्व बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर पर जो प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है?
तो दोस्तों पहला है बीजवपन काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा वीरगाथा काल और चौथा चारण काल। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बीजवपन काल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। 90 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला संस्कृत, दूसरा फारसी, तीसरा हिंदी और चौथा अरबी। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी शब्द जो है वो आपका फारसी भाषा से लिया गया है। 91 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? पहला आंख, दूसरा पांव, तीसरा गांव, चौथा गृह। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प गृह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 92 से लेकर 93 तक के जो प्रश्न है वो आपके इस गद्यांश से है, तो हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो दोस्तों इस गद्यांश के ऊपर जो आपका 92 नंबर पर प्रश्न है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? पहला भाषा को, दूसरा पाखंड और दिखावे को, तीसरा निष्ठा एवं विश्वास को और चौथा सरलता को। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पाखंड एवं दिखावे को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर पर प्रश्न है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? पहला खुलकर, दूसरा आवश्यकता अनुसार, तीसरा पूरी निष्ठा से और चौथा सरलता से। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प खुलकर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गद्यांश में दिया भी हुआ है। 94 नंबर पर प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला अनुप्रास, दूसरा उपमा, तीसरा अनुयोक्ति और चौथा रूपक। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प रूपक अलंकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। 95 नंबर पर प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? पहला केशवदास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा सेनापति और चौथा आचार्य दंडी। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प केशवदास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो पंक्तियां हैं वो केशवदास के द्वारा लिखी गई हैं। 96 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? पहला वीणापाणी, दूसरा भारती, तीसरा वाग्देवी, चौथा जानवी। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जानवी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जानवी जो शब्द है वो आपका सरस्वती का पर्याय नहीं है। 97 नंबर पर प्रश्न है, मैं हम तू तुम आदि शब्द है? पहला संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम और चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? पहला क च ट त प, दूसरा ख छ ठ त प, तीसरा ग ज ड द ब, चौथा य र ल व। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में आपका महाप्राण जो व्यंजन है वो आपका दूसरा विकल्प ख छ ठ थ प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो दोस्तों ये आपका द्विगु समास होता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 100 नंबर पर प्रश्न है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें आपका पहला विकल्प विरोधाभास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से आपका योजक चिन्ह जो है वो आपका ये तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है आपका योजक का चिन्ह होता है। 102 नंबर पर प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो दोस्तों पहला है संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा अव्यय। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प विशेषण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका बुद्धिमान जो शब्द है वो आपका विशेषण में संवर्ग है। 103 नंबर पर प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? पहला कवित्री, दूसरा कवियत्री, तीसरा कवयित्री, चौथा कवियत्री। तो दोस्तों 103 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प कवयित्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 नंबर पर प्रश्न है, शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवंती। पहला मौक्तिकम, दूसरा साधवो, तीसरा माणिक्यम, चौथा चंदनम। तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प साधवो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
105 नंबर पर जो प्रश्न है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। पहला कर्मधारय, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष, चौथा अव्ययी भाव। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर पर जो प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? पहला द्विगु, दूसरा द्वंद, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा कर्मधारय। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प कर्मधारय समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि नीलोत्पलम में आपका कर्मधारय समास होगा। 107 नंबर पर प्रश्न है, दास्यति क्रियापद में लकार है। पहला लट, दूसरा लोट, तीसरा लिट, चौथा विधिलिंग। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प लिट लकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर पर प्रश्न है, उदेति सविता ताम्रमम एवं अस्तमेति च संपतौ विपतौ च महाता मेघरूपता। सविता कीदृशः उदेति? पहला ताम्रः, दूसरा पितः, तीसरा नीलः, चौथा हरितः। तो दोस्तों 108 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प ताम्रः बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 109 नंबर पर जो प्रश्न है, पितृस्वा का अर्थ है। पहला बुआ, दूसरा चाची, तीसरा ताई और चौथा मौसी। तो दोस्तों पितृस्वा का अर्थ होता है आपका पहला विकल्प बुआ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 नंबर पर जो प्रश्न है, गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पहला गमिष्यतः, दूसरा गमिष्यथः, तीसरा गमिष्यतः और चौथा गमिष्यातः। तो दोस्तों 110 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प गमिष्यथः बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 111 नंबर पर प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला 14, दूसरा 13, तीसरा 15, चौथा 10। दोस्तों 111 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प 14 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 112 नंबर पर प्रश्न है, गाह पद में विभक्ति वचन है। पहला प्रथमा बहुवचन, दूसरा द्वितीय बहुवचन, तीसरा पंचमी एक वचन और चौथा सप्तमी एक वचन। तो दोस्तों 112 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प द्वितीय बहुवचन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर पर प्रश्न है, हसंती पद में प्रत्यय है। पहला तीन, दूसरा तक, तीसरा श्रित, चौथा ल्यूट। तो दोस्तों 113 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प श्रित बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 114 से लेकर के 115 तक के जो प्रश्न है वो आपके अंग्रेजी भाषा के हैं और इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ करके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। तो हम लोग पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी इज क्रूअल बट इट इज क्यूरेबल। द ओनली नोन क्यूर इज pragmatism instead of woolly ideology. In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day but our human resources will never be. दोस्तों पैसेज के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है 114 नंबर पे, which of the following is most opposite in meaning of the word deplete as used in the passage? फर्स्ट है regenerate, सेकंड है empty, तीसरा है आपका थर्ड है quench, थर्ड है क्वेंच, फोर्थ है इन्फ्लेट। तो दोस्तों 114 नंबर के प्रश्न में आपका फर्स्ट ऑप्शन रीजनरेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर पर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, सेकंड है हैज बारली यील्डेड एनी रिजल्ट, थर्ड है इज नॉट ए फर्टाइल कंसिडरेशन और फोर्थ है हैज प्रूव टू बी ए बेसिक रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों 115 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा हैज ए बारली यील्डेड एनी रिजल्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 116 नंबर पर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट pronoun in the following sentence. One should love dash 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 country. फर्स्ट हिज, सेकंड हर, थर्ड वंस, फोर्थ माई। तो दोस्तों 116 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प वन शुड लव्स वंस कंट्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर पर प्रश्न है, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय फर्स्ट 22, 22, सेकंड 5, 39, थर्ड 10, 34, फोर्थ 20, 24। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में आपका फोर्थ ऑप्शन 20, 24 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 18 नंबर पर जो प्रश्न है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अतुल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे। फर्स्ट, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू विल मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई वाज अवे। सेकंड, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई बाइक व्हाइल आई गो अवे। थर्ड, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। फोर्थ, अतुल आस्क हिज फ्रेंड विल यू मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। तो दोस्तों 118 नंबर के प्रश्न में आपका सही डायरेक्ट नरेशन होगा थर्ड ऑप्शन, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे।
119 नंबर पर जो प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। फर्स्ट एडवर्ब, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड प्रीपोजिशन, फोर्थ नाउन। तो दोस्तों 119 नंबर के प्रश्न में आपका फर्स्ट ऑप्शन एडवर्ब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट इनफ जो है यहाँ पर इनफ ये आपका एडवर्ब है। 120 नंबर पर जो प्रश्न है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइफ इज हर्मिट। फर्स्ट द हिल, सेकंड ए हर्मिट, थर्ड ऑन द टॉप, फोर्थ ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन ए हर्मिट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर पर जो प्रश्न है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। फर्स्ट हिडन, सेकंड हाइड, थर्ड हिड, फोर्थ हिडन। तो दोस्तों 121 नंबर के प्रश्न में आपका थर्ड ऑप्शन हिड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर पर जो प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी सिंग्स। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, सेकंड इंपरेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों 122 नंबर के प्रश्न में आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 123 नंबर पर जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। फर्स्ट ही इज एन यूरोपियन सिटीजन, सेकंड एन 1 rupee नोट इज रेट टू फाइन, थर्ड आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, फोर्थ एन FIR वाज लॉज अगेंस्ट हिम। तो दोस्तों 123 नंबर के प्रश्न में आपका फोर्थ ऑप्शन एन FIR वाज लॉज अगेंस्ट हिम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों पहला है आपका अबुल कलाम आजाद, दूसरा रफी अहमद किदवई, तीसरा बदरुद्दीन तैयब और चौथा हकीम अजमल खां। तो दोस्तों आपका 124 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बदरुद्दीन तैयब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 125 नंबर पर जो प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 126 नंबर पर जो प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। पहला 10 दिन, दूसरा 12 दिन, तीसरा 14 दिन और चौथा 16 दिन। तो दोस्तों 126 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका 14 दिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए मैक्सिमम 14 दिनों तक रख सकती है। 127 नंबर पर प्रश्न है, प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। पहला कर्क रेखा के उत्तर में, दूसरा मकर रेखा के दक्षिण में, तीसरा भूमध्य रेखा के उत्तर में और चौथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो दोस्तों 127 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प भूमध्य रेखा के उत्तर में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 128 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। पहला अगुल हास धारा, दूसरा लेब्रोडोर धारा, तीसरा फ्लोरिडा धारा और चौथा कनारी धारा। तो दोस्तों 128 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प अगुल हास धारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 129 नंबर पर प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय। तो दोस्तों नाथुला दर्रा आपका भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 130 नंबर पर प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। पहला परिवार का उपभोग व्यय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा प्रति व्यक्ति व्यय, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 130 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प परिवार का उपभोग व्यय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 131 नंबर पर प्रश्न है, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा प्रोफेसर HC मुखर्जी। तो दोस्तों 131 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 132 नंबर पर प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। पहला 1920, दूसरा 1925, तीसरा 1930 और चौथा 1935। तो दोस्तों 132 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प 1925 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 133 नंबर पर प्रश्न है, भारत में अव्यवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों 133 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। पहला शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, दूसरा शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तीसरा शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, चौथा शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों 134 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 135 नंबर पर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है। पहला समाज विस्तार करना, दूसरा रोजगार वृद्धि करना, तीसरा नामांकन संख्या बढ़ाना, चौथा अध्यापक का विकास करना। तो दोस्तों 135 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प नामांकन संख्या बढ़ाना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 136 नंबर पर प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पहला पावलोव, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर, चौथा कोहलर। तो दोस्तों 136 नंबर के प्रश्न में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा
प्रतिपादित किया गया था? तो आपका 136 में दूसरा विकल्प थॉर्नडाइक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 137 नंबर पर जो प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। पहला ऑटिज्म, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा डिस्प्लेक्सिया, चौथा एप्रेक्सिया। तो दोस्तों 137 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प डिसलेक्सिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 138 नंबर पर जो प्रश्न है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? पहला H.G. बर्नेट, दूसरा E.M. रोजर्स, तीसरा M.B. माइल्स, चौथा एलेन। तो दोस्तों 138 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प E.M. रोजर्स बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 139 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? पहला हटांग समिति, दूसरा यशपाल समिति, तीसरा मेहता समिति, चौथा जाकिर हुसैन समिति। तो दोस्तों 139 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प हटांग समिति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 140 नंबर पर जो प्रश्न है, परम शून्य स्थिति होती है? पहला नामित स्केल में, दूसरा अंतरित स्केल में, तीसरा क्रमित स्केल में और चौथा आनुपातिक स्केल में। तो दोस्तों 140 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प आनुपातिक स्केल में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 141 नंबर पर जो प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पहला पूर्व ज्ञान, दूसरा व्याख्यान, तीसरा श्यामपट्ट लेखन, चौथा गृह कार्य। तो दोस्तों 141 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक होता है पूर्व ज्ञान। 142 नंबर पर जो प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? पहला 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2009। तो दोस्तों 142 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 2005 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत किया गया था। 143 नंबर पर जो प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है। पहला S.N. मुखर्जी द्वारा, दूसरा कैम्पबेल द्वारा, तीसरा वेलफेयर ग्राह द्वारा, चौथा डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। तो दोस्तों 143 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प वेलफेयर ग्राह द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 144 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? पहला दूरस्थ शिक्षा, दूसरा पर्यावरण शिक्षा, तीसरा दिव्यांगजन की शिक्षा और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 144 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 145 नंबर पर प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? पहला मस्तकोधमुखी नियम, दूसरा निकट से दूर का नियम, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा न तो एक न ही दो। तो दोस्तों 145 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प एक और दो दोनों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 146 नंबर पर जो प्रश्न है, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? पहला जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सजातीय, चौथा सांस्कृतिक। तो दोस्तों 146 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सांस्कृतिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 147 नंबर पर प्रश्न है, ब्रेल लिपि के जनक हैं? पहला चार्ल्स ब्रेल, दूसरा लुई ब्रेल, तीसरा बारबियर ब्रेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 147 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प लुई ब्रेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं। 148 नंबर पर प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पहला स्किनर, दूसरा स्पिनोविच, तीसरा पावलाव, चौथा बीने। तो दोस्तों 148 नंबर के प्रश्न में प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव के द्वारा दिया गया था। तीसरा विकल्प पावलाव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 149 नंबर पर जो प्रश्न है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला कैटेल, दूसरा गाल्टन, तीसरा टर्माइन और चौथा पियर्सन। तो दोस्तों 149 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प गाल्टन के द्वारा हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखा गया है। तो 149 में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 150वां और आखिरी प्रश्न होगा, सुपर टैट 2018 वाली परीक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? पहला अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा पौष्टिक भोजन, तीसरा रोग तथा चोट और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 150वें और आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सुपर टैट 2018 की परीक्षा में जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 14 सब्जेक्टों को मिला करके 14 विषयों से पूछे गए थे, उन सभी 150 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लाइव हमने हल किया है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले भविष्य में जो आपका परीक्षा होने वाला है सुपर टैट का, उसके लिए ये वीडियो आपका रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।